टॉपिक है कि आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का हमको व्यंजक निकालना है। देखिए ऊर्जा हानि दो चालक में आवेश के स्थानांतरण के समय होती है। तो एक चालक हमने लिया है ए और दूसरा लिया है बी, दोनों को हमने तार से जोड़ दिया और तार से जोड़ने से पहले इसका जो चालक ए है उसका अपना विभव है V1 और बी चालक का अपना विभव है V2। ए चालक का अपना आवेश है Q1, धारिता है C1, बी चालक का अपना धारिता C2 है और इसका अपना आवेश Q2 है। तो इस तरह से ये इसका अपना पर्सनल है। और जब इसको चालक से जोड़ दिया जाता है, तो जब चालक से जोड़ दिया जाता है तो आवेश का हस्तांतरण हो जाता है और आवेश का हस्तांतरण तब तक होता रहता है जब तक विभव बराबर ना हो जाए। और जब दोनों का विभव बराबर हो जाता है यानी उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव हमने माना है V। उभयनिष्ठ विभव कितना है? V है। तो इस तरह से हम जो भाषा लिख देंगे, माना कि हमने A और B दो चालक लिए और उसकी जो अपनी जो आवेश चालक ए का जो धारिता है C1, उसकी अपना जो आवेश है वो Q1 है और इसका जो विभव है वो है V1। और दूसरा चालक B लिया है हमने और B का जो आवेश है वो Q2 है और उसके कारण विभव V2 और धारिता C2 है। इस तरह से अब आप लिख देंगे भाषा। उसके बाद जो आपको चलना है कि जोड़ने से पहले, तो जोड़ने से पहले चालक ए का जो स्थितिज ऊर्जा का, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, तो चालक ए के लिए जो U बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि चालक ए के लिए धारिता C1 और विभव V1 है। इस तरह से U बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर। उसके बाद चालक B के लिए जो है U बराबर हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। उसके बाद देखिए कुल अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए कि जोड़ने से पहले, तो जोड़ने से पहले जो है अगर दोनों की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करना है हमको, तो दोनों को जोड़ देना होगा, दोनों को जो जोड़ देना होगा। इसलिए U1 बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद चलेंगे जोड़ने के बाद की कहानी पर। तो जोड़ने के बाद क्या है? कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी वही है कि जोड़ने के बाद जो धारिता जुड़ जाएगा और विभव भी जुड़ जाएगा। तो धारिता हमने जोड़ दिया है क्योंकि हाफ बराबर क्या होता है? हाफ बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का यही फॉर्मूला आता है हाफ CV स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। देखिए अब जब हम जोड़ने का बात कर रहे हैं, जोड़ने के बाद तो दोनों जुड़ जाएगा, तो इसकी दोनों की धारिता मिलाकर क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। तो C के जगह पे हमने ले लिया C1 प्लस C2, लेकिन B के जगह पे हमने V1 प्लस V2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि B यानी दोनों का विभव, B यानी कुल विभव यानी दोनों का विभव, तो दोनों का विभव जो हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। और उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला होता है, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से जो हमने इसीलिए यहाँ पर V लिया, V यानी दोनों का विभव यानी उभयनिष्ठ विभव। तो इस तरह से अब जो V का मान हम जानते हैं, इसीलिए हमने V के जगह पे हमने मान रख दिया। और जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए दोनों पर होल स्क्वायर, इसलिए हमने स्क्वायर अलग अलग कर दिया। जब इसका अलग अलग स्क्वायर हमने किया तो इसका C1 प्लस C2 और इसका C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 खत्म हो जाएगा और एक C1 C2 बच जाएगा नीचे में, तो हमने बचा दिया। और उसके बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो हमने वही लगाया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। हमें जो है जोड़ने के पहले U1 प्राप्त है, U1 जो हमें ऊर्जा प्राप्त है और जोड़ने के बाद ऊर्जा होगी U2। अब ऊर्जा हानि कितनी हुई? ऊर्जा हानि यानी पहले जो था और बाद में जो हमने पाया, उस दोनों का अगर घटा देंगे तो हमें हानि निकल जाती है। तो ऊर्जा हानि बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा हानि हमने मान लिया डेल्टा U, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा U1 माइनस U2। डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। तो इस तरह से हमने U1 समीकरण 1 से लिया U1 और समीकरण 2 से U2। तो इस तरह से अब हम जो ज्यादा, अब ये आपको देखने में भारी लग रहा है, बस इसको जोड़ घटा किया और ज्यादा कुछ नहीं किया, जोड़ घटा किया। और इसको आपको ध्यान से करना है तो आसानी से आपको याद रह जाएंगे और बार बार आपको अभ्यास भी करने पड़ेंगे। तो आप देखिए, तो जब हमने किया तो हमने हाफ दोनों में था, तो इसलिए हमने हाफ सबसे पहले कॉमन लिया कि बाद में जो ज्यादा जो हमें सिर दर्द ना हो, तो इसलिए जो हमने हाफ जो पहले कॉमन लिया और उसके बाद जो यहाँ पर बच जाएगा C1 प्लस V1 स्क्वायर C2 प्लस V2 स्क्वायर। इस तरह से आप देखिए इस पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 है और यह भी नीचे 1 है, इसलिए हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम पूरा का एलसीएम आ गया C1 प्लस C2। और देखिए और C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीपल हो गया और इसके साथ भी मल्टीपल हो गया। इस तरह से मान
मल्टीपल हो गया, और चूंकि जो C1 प्लस C2 इसके नीचे में था इसलिए ये दोनों कट के आंसर आ गया 1, और एलसीएम 1 आया, और 1 ऊपर से गुना होता है तो इसी के बराबर रह जाता है। एलसीएम आपने बनाया होगा तो आपको पता ही होंगे। तो इस तरह से अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से आंसर आएगा, और आपका जो मेन आंसर आएगा वो आएगा हाफ बराबर C1 C2 इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2 बाय C1 प्लस C2। इस तरह से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो इस तरह से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस तरह से हमारा डेल्टा यू बराबर प्राप्त होगा हाफ C1 C2 इंटू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2।